नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी ऑफिस असिस्टेंट पियोन रिजल्ट आपका प्री का जल्द आने वाला है। बहुत सारे लोग मेंस रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे कि मेंस का क्या सिलेबस रहेगा, कुछ आइडिया दो जिसके अकॉर्डिंग हम अपने मेंस की भी तैयारी करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मेंस के बारे में ही बताने वाला हूँ, साथ में ये भी बताऊँगा कि आपका मेंस कब तक हो जाएगा। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो देखो, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो 22 और 23 फरवरी को हुआ है। आपका जो रिजल्ट है वो प्री वाला वो आपका 15 से 20 मार्च के बीच कंफर्म है, आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आपको 10 से 15 दिन ही आपको मेंस में जनरली बैंक एग्ज़ाम में टाइम मिलता है। तो इसका जो मेंस है या तो मार्च के एंड तक हो जाएगा या फिर ये मान के चलो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू करो। अगर आपका ठीक ठाक स्कोर है तो स्कोर पे मैंने सेफ स्कोर पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लेना इससे पहले। और अगर कुछ और कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मेन बात करते हैं कि भैया मेंस कितने मार्क्स का होगा। तो प्रीलिम्स आपका 75 मार्क्स का हुआ था, ठीक है। और इसका एवरेज बताया था कि 60 के आसपास अगर आप अटेम्प्ट करके आए हो तो आप मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर दो। अब मेंस होगा आपका 100 मार्क्स का, जैसे नॉर्मली बैंक एग्जाम होते हैं वैसे ही होगा। अभी ये ऑफिशियली तो नहीं आया, बट इन्होंने पहले जो सिलेबस रिलीज किया था उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मे भी यही होगा ही, ठीक है। तो इसमें आपका 100 मार्क्स होगा। इसमें एक चेंजेस ये हो जाएगा कि इसमें जीए के भी क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन। तो आपको ये तीनों सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट के साथ साथ जीए भी आपको तैयार करना पड़ेगा। अब इंग्लिश के आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन। उसके बाद आपके मैथ के 25, रीजनिंग के आपके 25 और जीए के आपके 25, मतलब चारों सेक्शन के 25 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, जिसमें आपको टाइम मिलेगा अराउंड 80 मिनट, ठीक है। अब उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करो। अब आपको पढ़ना क्या क्या है, क्या आपको फोकस करना है। वैसे तो असिस्टेंट का पियोन का एग्ज़ाम हो रहा है तो इतना टफ लेवल का आपका मेंस नहीं होगा, बहुत इजी लेवल का ही होगा जैसे आपका प्री का हुआ है। बट फिर भी आप लोग अपनी तैयारी थोड़ा सा अच्छे लेवल पे ही करके रखो। अगर इसमें आए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी आए तो किसी बड़े एग्जाम में भी आपके वो काम में आ ही जाएगा, ठीक है। तो आपका जनरल अवेयरनेस ये आपका मेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जीए पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा जीए में, और साथ में आपका जीए में बैंकिंग और इकोनॉमी से रिलेटेड, आरबीआई के से रिलेटेड, फाइनेंस टर्म्स से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें, इनके जो पॉइंटर्स हैं ये आप लोग अभी से रटना शुरू कर दो, याद करना शुरू कर दो, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनते हैं जीए में। साथ में आपका करंट अफेयर मेन रोल हो जाता है। 1 ईयर का करंट अफेयर, लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर, उसका रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। और साथ में क्या स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, हाँ, ये सारे प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे, छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे जी लेवल के, बट ये आएंगे, एक्सपेक्टेड हैं, तो ये आप सब पढ़ो, ठीक है। इसके बाद आपका जीके में और क्या, पॉलिटी हिस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे भारत की राजनीति व्यवस्था, प्रधानमंत्री से रिलेटेड, राष्ट्रपति और स्टेट के मुख्यमंत्री से रिलेटेड। हिस्ट्री में आपका स्वतंत्रता सेनानियों से रिलेटेड आपकी आएगी हिस्ट्री में, और कौन सा क्या आंदोलन चला था, तो इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफी कल्चर में आपके बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। जियोग्राफी में आपका प्रमुख नदियाँ, डैम्स, कुछ इस टाइप से ही आएंगे, कुछ हाई लेवल के नहीं आएंगे, छोटे छोटे आएंगे, इजी लेवल के ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग जीए के में ये सारी चीज़ें पढ़ो, ठीक है। साथ में आपका अवार्ड से रिलेटेड हो गया, स्पोर्ट टूर्नामेंट से रिलेटेड हो गया, ग्लोबल स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, तो इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग अभी से तैयार कर लो और इस पे फोकस, जीए ही आपका मेन रोल प्ले करेगा। बाकी रही बात मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश, इनका मतलब वही है कि आपका जो बैंक का नॉर्मल सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ो। काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है और उसका एनालिसिस करना है। जो जहाँ पर मिस्टेक हो रही है, जहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा हो, उसको एनालाइज करना है। तो इस पर कुछ नया वैसे नहीं पढ़ना, नॉर्मली जो आप बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वही पढ़ो जो आपने प्री में पढ़ा, थोड़ा सा उसका लेवल
अब कर लेना, ठीक है। तो बस यही है, अभी से आप लोग तैयारी करना शुरू करो मेंस का। और बाकी और कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें।